हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज हम लोग ओसीडी ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए गाइस, क्या होता है ओसीडी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब अंग्रेजी की भाषा को अलग करते हैं, मैं आपको सरल भाषा में इसको बताता हूँ कि ओसीडी होता क्या है। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है इसी के अंदर कुछ भ्रम पैदा हो जाते हैं, हमारे दिमाग के अंदर कुछ भ्रम पैदा हो जाते हैं, फिर उन भ्रम का सॉल्यूशन मिल जाता है। ये दिमाग ही उन भ्रम का सॉल्यूशन भी निकाल देता है, और सॉल्यूशन निकालने के बाद हमारे जो दिमाग को है उसको शांति मिल जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि जब शांति मिल जाती है हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को, तो ये तो ट्रीटमेंट इसका क्या हुआ, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसी को ही मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये होता क्या है। देखिएगा, इस क्या होता है कि ओसीडी जो है, इसके अंदर जो हमारा एक माइंड है, इसकी एक अलग ही ये अपनी कहानी बना लेता है। कहानी कैसे बनाता है? मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपसे वो काम गलत हो जाता है, तो आपको दिमाग में क्या जाएगा कि मुझसे ये काम गलत हो गया है, अब मुझे ये काम ठीक करना पड़ेगा, वरना तो मेरे सारे के सारे काम खराब ही हो जाएंगे। मान लीजिए आप किसी मंदिर के सामने से जा रहे हैं और मंदिर के सामने आपने अपना सर नहीं झुकाया, तो आपके दिमाग में एक भ्रम रहेगा कि अगर मैंने मंदिर के सामने सर नहीं झुकाया तो मेरे काम नहीं बनेंगे। मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड क्रॉसिंग के टाइम पे अगर आप ये सोच लेते हैं कि मुझे 1 मिनट के अंदर ये रोड क्रॉस करना है, और हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर आपसे वो रोड क्रॉस ना हो, तो आपके दिमाग में थॉट्स आने लगेंगे कि यार ये तो गलत काम हो गया, और मेरे जो रोड मैंने 1 मिनट के अंदर क्रॉस नहीं किया है उसकी वजह से क्या होगा कि मेरा काम जो मैं करने जा रहा हूं वो बनेगा नहीं। या बिल्ली रास्ता काट गई, जो बहुत ही बड़ा मिथ है कि बिल्ली रास्ता काट गई है तो मेरा काम नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे जो थॉट्स हैं, ऐसे ऐसे ऑब्सेशंस हैं, वो हमारे माइंड के अंदर आते रहते हैं, और वो माइंड क्या करता है, उन्हीं चीजों की एक अलग कहानी तैयार कर लेता है, एक अलग दुनिया के अंदर चला जाता है। तो उससे क्या होता है, उस चीज से हमारी लाइफ पूरी की पूरी इफेक्ट होती है। इफेक्ट कैसे होती है? आपकी डेली प्रोडक्टिविटी के जो भी काम हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपके जो भी अपनी घर की तरफ जिम्मेदारियां, अपने ऑफिस की तरफ जिम्मेदारियां हैं, दूसरे लोगों के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो उन जिम्मेदारियों की तरफ आपका ध्यान जाता नहीं है। ओसीडी यही एक समस्या होती है। ओसीडी की एक अलग दुनिया बन जाती है ओसीडी वाले पेशेंट की, और नॉर्मल पेशेंट उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। अब इसमें मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। देखिए कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं मेरे पास जो आते हैं, कई हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ पर शक करते हैं कि इनका कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है। इनके रिलेशनशिप के बीच में ये वाली बात आ जाती है। मान लीजिए कोई लेडी है, वो लेडी बोल्ड है, वो आस पड़ोस में बातें करती है, उसके मेल फ्रेंड्स हैं, वो अपने मेल फ्रेंड से बात करती है, व्हाट्सएप करती है, नॉर्मल मैसेजेस होते हैं, तो उसके हस्बैंड के दिमाग में क्या जाएगा कि हो सकता है कि इस लेडी का कहीं पे कोई चक्कर चल रहा है या कोई और बात है। तो देखिए, ऐसा ही अपोजिट हो जाता है। कई लेडीज ऐसी होती हैं कि जो जेंट्स होते हैं उन जेंट्स पर यकीन नहीं कर पाती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान जो थका हारा है, अपने काम से आता है, अपने ऑफिस से, वो हो सकता है कि घर पे कभी कभार लेट हो जाए, ट्रैफिक की वजह से भी लेट हो सकता है कि ऑफिस के अंदर काम का काफी ज्यादा बर्डन हो, उस वजह से भी वो लेट हो सकता है। तो लेडी जो होती है वो अपने दिमाग के अंदर काफी सारी धारणाएं पैदा कर लेती है, काफी सारे ऐसी चीजें पैदा कर लेती है, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड के ऊपर उसको शक करने की वजह मिल जाती है। अब क्या होता है कि ये जो शक करने की वजह है, अगर उसके हस्बैंड से पूछा जाए तो बिल्कुल ही निराधार होती है, कोई बेस नहीं होता इसका। ये बिल्कुल बेसलेस कंडीशन होती है। इसी चीज को क्या कहते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो रिलेशन है उस पर अफेक्ट पड़ता है, आपके बीच में लड़ाई झगड़े पैदा होने लग जाते हैं, दिमाग में टेंशन आने लग जाती हैं, उन टेंशन को लेकर आपके बीच में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिस चीज को हम ओसीडी कहते हैं। अब आपको शायद समझ आने लगा होगा कि मैं ओसीडी किस चीज के लिए आपको बोल रहा हूं, कि ओसीडी होता क्या है। क्लियरली, ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे दिमाग के अंदर पैदा होती है, जिसका रियल लाइफ में, रियल इंसिडेंट में इसकी कोई भी महत्वपूर्णता नहीं है। तो ये चीज होती है ओसीडी। अब देखिए, कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, कई लेडीज आती हैं, वो पेशेंट मुझे यही बात पूछते हैं कि हमें हमारे जो रिलेशनशिप में, चाहे हमारे हस्बैंड हैं चाहे हमारी वाइफ हैं, उन पे शक होता है। अब देखिए, शक एक बेसलेस कंडीशन होती है। शक का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। एक नॉर्मली साइंस की लैंग्वेज में शक का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि इसके लिए थेरेपी काफी ज्यादा चलाई जाती है, आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, आपकी क्लासेस लगाई जा सकती हैं, आप थेरेपी ले सकते हो। उन क्लासेस के अंदर क्या होता है कि आपके माइंड को ही डाइवर्ट किया जाता है। आपका माइंड जैसे ही डाइवर्ट हुआ इन सभी चीजों से, मान लीजिए क्या होता है, हमारे जो इंडियन कल्चर है इसके अंदर क्या होता है, एक जो वाइफ है वो हाउस वाइफ बन के रहती है, और जो एक हस्बैंड है उसे बाहर के सभी काम निपटाने होते हैं।
चाहे वो वर्किंग कंडीशन में हो, इंसान जो हस्बैंड है उसका, चाहे वो किसी ऑफिस में जाता हो, चाहे वो नॉन वर्किंग है, हो सकता है कि वो खेत का काम संभालता हो, कुछ भी काम करता हो। अब एक आदमी को बाहर जाकर काम संभालना ही पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, लेडीज के दिमाग में काफी सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। और आजकल की जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, पहले वाली कंडीशन से अलग होने लगी है कि जो एक फैमिली है, एक परिवार होता है, वो बहुत ही छोटा हो जाता है। उस परिवार के अंदर क्या होता है कि हस्बैंड तो चला जाता है काम करने के लिए, बच्चे जा जाते हैं स्कूल में या कॉलेजेस में चले जाते हैं या फिर ट्यूशन चले जाते हैं। अब जो एक लेडी होती है वो घर के अंदर अकेली बैठी रहती है, और जब हमारा दिमाग अकेला होता है, शांत होता है, तो दिमाग में काफी सारे थॉट्स अपने आप पैदा होने लग जाते हैं, जिन थॉट्स की वजह से आपके रिलेशनशिप पर फर्क पड़ता है, आपके रिलेशनशिप पर अफेक्ट पड़ता है, और रिलेशन वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं टिक पाता है। तो यही चीजें आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है कि आप सोचें कि आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, आपको कोई गोली लेनी चाहिए, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे दवाइयां लेकर आनी चाहिए। दवाइयों से ओसीडी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। आपका जो ट्रीटमेंट है वो थेरेपी है। थेरेपी का मतलब देखिए, जरूरी नहीं है कि आपने कोई जाके क्लास ही ज्वाइन करनी है। आप अपना जो फैमिली एनवायरनमेंट है उसको ऐसा बनाइए कि आप अकेले रहें ही ना। अगर आपको अकेला भी रहना पड़ता है तो आपके घर में टीवी होता है, आपके हाथ में फोन होता है, आप इन सभी चीजों के अंदर बिजी रह सकते हैं, आप अपने घर के काम के अंदर बिजी रह सकते हैं, आप अपने पड़ोस के साथ में, जो आपका पड़ोस है उनके साथ में जाकर बातें कर सकते हैं, आप कहीं पर ट्रिप बना सकते हैं घूमने के लिए। अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो ये ओसीडी की जो समस्या है ये आपके दिमाग से ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। जैसे ही ओसीडी की समस्या आपके दिमाग से निकलती है, आपके द्वारा किया हुआ आपके पति के ऊपर शक निराधार हो जाएगा, कंप्लीटली बेसलेस हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपका जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने यहां पे दो चीजें बताई हैं आपको। जो पहली चीज है वो होती है कि ओसीडी क्या करता है। अब देखिए, ओसीडी आपके दिमाग के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके ही दिमाग को वो प्रॉब्लम देता है और आपका दिमाग ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देता है, अगर वो सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें ओसीडी की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाता है, कोई गोली या कोई दवाई नहीं लेनी है, किसी भी जगह पे आपने नहीं जाना है, आपने अपने आप को बिजी रखना है। आप कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लास ज्वाइन का कहने का मतलब है कोई डांस क्लास ज्वाइन कर ली, कोई जिम एक्सरसाइज वगैरह यूज किया आपने, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, आप ट्यूशन ले सकते हैं बच्चों की, इन सभी चीजों के ऊपर जाइए। जो मेनली ओसीडी की प्रॉब्लम होती है वो लेडीज को ही ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो इंडियन कल्चर के अंदर है, लेडीज ही काफी ज्यादा अलोन फील करती हैं, वो घर के अंदर काम करती हैं, हाउसवाइफ होती हैं। मैक्सिमम जो लेडी होती है हाउसवाइफ, उनको ये वाली समस्याएं आ जाती हैं। अब मैंने जो जो चीजें आपको बताई हैं, इन सभी चीजों के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में जो भी समस्याएं हमारी फैमिली के अंदर आ रही हैं, जो ये एक रिलेशन के अंदर आ रही हैं, वो इसी वजह से होती है कि दो लोग आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये ट्रस्ट इशू काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ट्रस्ट इशू तभी इंक्रीज होता है जब आपको ओसीडी की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन रहने लग जाती हैं। गाइस, बाकी कुछ भी पूछना हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल और व्हाट्सएप का जो भी टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का ही रहेगा। थैंक यू।